हेलो बच्चों, आज हम बसंत भाग 3 के 8वें चैप्टर यह सबसे कठिन समय नहीं को पढ़ेंगे। ये पाठ एक कविता है जिसकी रचयिता हैं जया जादवानी। जया जादवानी का जन्म 1 मई 1959 को मध्य प्रदेश के शहडोल जिले में हुआ था। ये युवा पीढ़ी की लेखिका मानी जाती हैं। लेखन के क्षेत्र में ये 3 दशकों से सक्रिय हैं। इन्होंने साहित्य की लगभग सभी विधाओं को लिखा है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं मैं शब्द हूँ, अनंत संभावनाओं के बाद भी, मिठो पानी खारो पानी, मैं अपनी मिट्टी में खड़ी हूँ, कांधे पर अपना हल लिए, तथा मुझे ही होना है बार बार इत्यादि। लेखन के क्षेत्र में इनके उल्लेखनीय योगदान के लिए इन्हें छत्तीसगढ़ हिंदी अकादमी पुरस्कार से नवाजा जा चुका है। आइए बच्चों, अब हम पाठ प्रवेश को देखते हैं। यह सबसे कठिन समय नहीं कविता जया जादवानी जी द्वारा रचित एक बड़ी ही सुंदर एवं प्रेरणादायी रचना है। कविता की भाषा बड़ी ही सहज एवं सरल है। जया जादवानी जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण रखती हैं। उन्होंने इस कविता के माध्यम से लोगों को जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखने का संदेश दिया है। कवयित्री कहती हैं कि हमें जीवन में मिलने वाली मुश्किलों एवं असफलताओं से कभी भी घबराना नहीं चाहिए। कवयित्री का ऐसा सोचना है कि जब तक हमारे आसपास दैनिक जीवन में घटने वाली घटनाएं सामान्य रूप से चलती रहती हैं, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय की शुरुआत नहीं हो सकती। कवयित्री ने अनेक तर्कों के माध्यम से हमें जीवन के प्रति उम्मीद बनाए रखने को कहा है। अतः हमें जीवन के प्रति आशावादी नज़रिया बनाए रखना चाहिए। बच्चों, यहाँ पाठ के कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उन्हें देख लेते हैं। तिनका, लकड़ी का छोटा टुकड़ा या सूखी हुई घास का टुकड़ा। गंतव्य, जिस स्थान पर पहुँचना होता है। सदियों से, सैकड़ों साल पुराने समय से। अंतरिक्ष, ब्रह्मांड। प्रतीक्षा, इंतजार। कठिन, मुश्किल। तमाम, सारे। आखिरी, अंतिम। आइए बच्चों, कविता को देखते हैं। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। अभी भी दबा है चिड़िया की चोंच में तिनका, और वह उड़ने की तैयारी में है। अभी भी झरती हुई पत्ती थामने को बैठा है हाथ एक। अभी भी भीड़ है स्टेशन पर। अभी भी एक रेलगाड़ी जाती है गंतव्य तक, जहां कोई कर रहा होगा प्रतीक्षा। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री जया जादवानी जीवन के प्रति हताश और निराश लोगों को आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करती हैं। व्याख्या, उपर्युक्त पंक्तियों के माध्यम से कवयित्री लोगों को जीवन के प्रति आशावान रहने के लिए प्रेरित कर रही हैं। वह कहती हैं कि अभी भी चिड़िया अपना घोंसला बनाने के लिए तिनका बटोर रही है। अभी भी पेड़ों से झड़ती हुई पत्तियों को थामने वाला हाथ मौजूद है। अभी भी स्टेशन पर वैसे लोगों की भीड़ है जो अपने गंतव्य तक पहुंचना चाहते हैं, और उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाने के लिए ट्रेनें जाती हैं। भावार्थ है, कवयित्री जया जादवानी जी जीवन के प्रति सकारात्मक सोच रखती हैं। उनका मानना है कि यह सही है कि जीवन में अविश्वास का माहौल है। बार बार रुकावटें एवं बाधाओं का सामना करना पड़ता है। मेहनत करने के बाद भी मनोनुकूल सफलता नहीं मिलती, परंतु हमें निराश नहीं होना चाहिए। कवयित्री का ऐसा मानना है कि जब तक हमारे आसपास होने वाले क्रियाकलाप सामान्य ढंग से होते रहते हैं, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय की शुरुआत नहीं हो सकती। प्रस्तुत पंक्तियों के अनुसार अभी भी नन्ही चिड़िया तिनका एकत्रित कर अपने घोंसले का निर्माण करना चाहती है। अभी भी झरती हुई पत्तियों को थामने वाले हाथ, अर्थात बेबस और बेसहारा लोगों को
सहारा देने वाले लोग मौजूद हैं। अभी भी स्टेशन पर वैसे लोगों की भीड़ है जो अपनी मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, जहां कोई उनकी बेसब्री से प्रतीक्षा कर रहा है। और अभी भी स्टेशन से ट्रेनों का आना जाना जारी है, जो उन्हें उनकी मंजिल और अपनों तक पहुंचा सकती है। ये सारी घटनाएं यह प्रमाणित करती हैं कि यह सबसे कठिन समय नहीं है, अतः हमें आशावान बने रहना चाहिए। कविता के अगले हिस्से को देखते हैं। अभी भी कहता है कोई किसी को, जल्दी आ जाओ कि अब सूरज डूबने का वक्त हो गया। अभी कहा जाता है उस कथा का आखिरी हिस्सा जो बूढ़ी नानी सुना रही सदियों से दुनिया के तमाम बच्चों को। अभी आती है एक बस अंतरिक्ष के पार की दुनिया से, लाएगी बचे हुए लोगों की खबर। नहीं, यह सबसे कठिन समय नहीं। प्रसंग है, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक बसंत 3 में संकलित यह सबसे कठिन समय नहीं नामक पाठ से ली गई है। इन पंक्तियों के द्वारा कवयित्री जया जादवानी जीवन के प्रति हताश और निराश लोगों को आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करने का प्रयास करती हैं। व्याख्या। प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा जया जादवानी जीवन के प्रति हताश और निराश लोगों को जीवन के प्रति आशावादी दृष्टिकोण प्रदान करने की कोशिश करते हुए कहती हैं कि जब तक हमारा कोई प्रियजन हमसे यह कहता है कि जल्दी घर वापस आ जाओ, शाम होने वाली है, जब तक हमें नानी दादी के मुंह से धार्मिक, पौराणिक एवं काल्पनिक कहानियों को सुनने का अवसर मिलता रहेगा, तब तक हमारे जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो ही नहीं सकती। प्रस्तुत पंक्तियों का भावार्थ है, प्रस्तुत पंक्तियों द्वारा जया जादवानी जी जीवन के प्रति सकारात्मक सोच प्रदान करते हुए कहती हैं कि जब तक हमारा कोई अपना हमारे लिए फिक्रमंद हो और जो हमें याद दिलाए, हमें फ़ोन कर पूछे कि कहाँ हो, जल्दी घर लौट आओ कि सूरज डूबने को है, रात होने वाली है, जब तक सदियों से चली आ रही परंपरा जैसे नानी दादी के मुंह से कहानियों को सुनने का अवसर मिलता रहेगा, तब तक जीवन के प्रति उम्मीद बनी रहेगी। इन कहानियों में हम सदियों से परियों की, चांद तारों की तथा आसमान में बसे दूसरी दुनिया के बारे में सुनते आ रहे हैं। साथ ही यह भी सुनते आ रहे हैं कि आसमान में उड़न तश्तरियाँ उड़ती हैं जो एक ग्रह की दुनिया की खबर दूसरे ग्रह की दुनिया तक पहुंचाती हैं। हमें उम्मीद है कि एक न एक दिन वह उड़न तश्तरी आसमान के पार बसे उस दुनिया की खबर हम तक लेकर पहुंचेगी। अतः हम कह सकते हैं कि जब तक इस प्रकार की सकारात्मक घटनाएं होती रहेंगी, तब तक हमारे जीवन में उम्मीद का साथ जुड़ा रहेगा और हमारे जीवन में कठिन समय की शुरुआत नहीं होगी। बच्चों, इस कविता से हमें यह शिक्षा मिलती है कि जीवन में उम्मीद का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि जब तक उम्मीद रहेगी तब तक जीवन में कठिन समय की शुरुआत हो ही नहीं सकती।